बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति आई थिंक हमेशा से ही मेरे लिए स्पेशल रहा है। गणेश चतुर्थी जब भी होता है, गणपति आते हैं तो वो एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उनके अंदर जो मेरा बिलीव है, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था उससे पहले हम नहीं सेलिब्रेट करते थे, मैंने यहाँ आके सेलिब्रेट करना शुरू करा। ऑलमोस्ट 3 years old और तब से मम्मी और पापा ने मन्नत मांगी थी कि हम 3 साल गणपति जी को घर लेकर आएंगे। Because I've grown up in Marathi culture और मेरे घर में गणपति जी आए हैं इस बार। It's been 34 years। और हमेशा बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब भी पप्पा आते हैं, मन नहीं करता है कि इनका विसर्जन किया जाए। अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा। मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर सकती, बट क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब एक्चुअली वर्ड्स तो बिल्कुल ही नहीं है एक्सप्रेस करने के, बट हाँ अब अगले साल के लिए जो है मन में विचार आने स्टार्ट हो गए हैं कि अगले साल का डेकोरेशन कैसा होगा और हम कैसे क्या करेंगे और कैसे स्वागत करेंगे पापा का, उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो आई थिंक एक ऊर्जा, एक होप, एक रे ऑफ होप जो है वो एक फिर से स्टार्ट हो जाती है कि मे बी हम ऐसा कुछ करेंगे, वैसा कुछ करेंगे। तो जब उनका विसर्जन होता है तो एक नया होप जो है आपके अंदर, वो उसका जन्म होता है कि चलो ये तो विसर्जित हो गए, अब भी जो आएंगे अगले साल उनकी सेवा में हम क्या क्या करेंगे। तो इमीडिएटली देखिए आप कि जो इंसान है उसका जो अगर आप देखा जाए तो एक होप यहाँ पे ख़त्म हुई कि चले गए और उसी सेकंड दूसरी होप आई कि आप अगले साल की सेवा कैसे करेंगे, फिर से वापस आएंगे। बहुत ही कमाल की जो फीलिंग, इमोशन है, ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और पापा आने से पहले ही आपको गाना मिल गया था पापा के ही, मतलब लकी होते हैं कि पापा आने से पहले ही हमें कुछ ऐसे पापा से रिलेटेड ही कुछ चीज़ प्रोजेक्ट्स मिले। I think you manifested। बिल्कुल, मेरा बहुत हमेशा से मन था कि मैं पापा के लिए अच्छा कोई गाना करूँ, मतलब उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जिसमें डांस हो, अच्छा ऑडियो हो, ऐसा कुछ करने का मौका मिले। तो बिल्कुल आई थिंक मुझे मौका मिला और आई थिंक वो गाना इनफैक्ट आज मेरी बात हो रही थी मेरी टीम के साथ, वो गाना आई थिंक ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। गणराज है, कमाल का गाना है, शूट बहुत अच्छा हुआ है। जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत दिल से इसे शूट किया है और हमें जो मौका मिला करने का वो हमने किया एज आर्टिस्ट और टेक्नीशियन सब कुछ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा काफ़ी सालों से पापा को घर ला रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी इस साल मतलब पापा काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और उनका डेकोरेशन भी बहुत सिंपल कितना लगा आपको उनको तैयार करने में, इनकी सेवा की प्रिपरेशन? पूरी रात लग गई वैसे तो, थिंक अबाउट 8 नहीं पूरा अगर देखा जाए तो आई थिंक 5 से 6 घंटे गए सिर्फ रेडी करने में, बैकड्रॉप वगैरह सब कुछ। और इसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है आप घर में जो उनकी सेवा करते हैं तो उसकी तो कोई फिर जब तक है पापा तब तक सेवा करते ही हैं। बट हाँ, इनफैक्ट आज ही मैं और रिप्सी बात कर रहे थे कि अगले साल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थीम एक दिमाग में है जो रिप्सी ने मुझमें से शेयर किया। तो अब शायद उसके बारे में सोचेंगे कि अगले साल कौन सा थीम होगा, कैसे करेंगे, और पापा के कलर क्या होगा वो भी हमने ऑलरेडी अभी डिसाइड कर लिया है। तो जो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जो ऐसे कर रही हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो होप से आप पूछ रही हैं कि मैं नहीं। आपने जैसे कहा कि पापा एक सेकंड होप दे जाते हैं। जी पापा अपने घर पे गए हैं, वापस वो आएंगे तो, और वो कुछ लर्निंग्स भी दे जाते हैं हमें। तो क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, ऑडियंस को जो देखते हैं, जो गणपति फेस्टिवल आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाते हैं? लास्ट मैसेज टू योर फैंस। बिल्कुल, आई थिंक जितने भी चाहने वाले हैं, आई थिंक आप, मैं, हम सब, मेरे फैंस, व्यूअर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अब पापा जो हैं वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, कभी भी नहीं थे। अब जो है गणेश चतुर्थी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, ऑल अक्रॉस द ग्लोब मनाया जाता है उसी धूमधाम से जिस तरह हम मनाते हैं। तो आई थिंक किसी को कोई कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक हम सब अब कहीं ना कहीं इतना कुछ महसूस कर रहे हैं एज इंडिविजुअल्स भी, जो लोग अपने घर पर पापा को बुला उनकी सेवा करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, जो औरों के घर जाके पापा के दर्शन करते हैं, हर एक के मन में कहीं ना कहीं एक अलग ही भावना होती है, अलग ही इमोशन होता है। तो आई डोंट थिंक
कि मेरे लिए कहना सही होगा कि या मैं उनको कुछ लर्निंग दूँ या कुछ बताऊँ, नहीं, आई थिंक किसी को कोई प्रवचन की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे। सब बहुत सीखे सिखाए हैं, सब फील करते हैं, एज ह्यूमन्स हम सब फील करते हैं। तो आई थिंक बस यही है कि जिस भावना से भक्ति से हम कर रहे हैं, बस यही चलता रहे। अर्जुन, विसर्जन हो गया है लास्ट, जैसे खुशी खुशी पापा घर पे आए थे और आप विसर्जन करते हैं, कैसा महसूस? बहुत मज़ा आया। अब अगले साल पूरा इंतज़ार करते हैं, अगले साल का पूरा हमेशा से इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है जब गणपति बप्पा घर पर आते हैं और हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं। एंड इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग, बिकॉज मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। तो गणपति के टाइम जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट हिम टू कीप एवरीबडी इन गुड हेल्थ and keep protect my family and my friends. हर साल जो मांगता हूँ पूरा होता है। फोन ही नहीं उठाए, आधे के फोन नहीं उठाए, नाराज हो रहे। मैं क्या नहीं यार, काम में बिजी। जिस दिन मैं गई थी लेने गणपति, हाल देखा तो क्या है, टीका सब, नाक का भी हो गया ना, सब नाक का गिर ही गया। मैं मेरे नाक का गिर गया, नकली था। कोई इससे गाड़ी वाड़ी नहीं खरीद सकते, नकली था। 35 रुपए का लगा। पंडित तुमको पूछ रहा है, बोले गणपति आई थिंक हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रहा है, हर साल स्पेशल रहा है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो उतनी ही एक्साइटेड रहती हूँ हर बार, एक महीने पहले से हमारी घर पे तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। सो या वेरी एक्साइटेड। कितना मिस करते हो घर पर गणपति, यू नो आप जिस दिन यही रहती हूँ मैं। नो बट उस दिन आप वर्किंग रहते हो क्या? आज मेरा वर्किंग है और मेरे घर पे आई थिंक 11:30 को पूजा होने वाली थी, तो मैंने ऑफ कोर्स घर का मिस किया है, लेकिन यहाँ की आरती मुझे मिल गई, सो गणपति बप्पा मोरे। लेकिन हम ये देख रहे लास्ट ईयर हर्षद अकेले थे, इस साल आप अकेले हो, तो साथ में देने के लिए आज शायद उनका शूट नहीं है, मेरा है, तो हाय। और पिछले साल तो मुझे पिछले साल आई थिंक मैंने अपने घर की गणपति की स्थापना की थी, सो आई हैड टू वेट। तो मैं लेट आई थी, लेकिन मैं आई थी जरूर। इस बार बप्पा से क्या विश मांगे आपने? बताऊंगी तो पूरी होगी क्या?
नहीं बताऊंगी मैं। हाँ कुछ विश लिस्ट में से कुछ एक विश बता दो आपकी, क्या क्या विशेस है आपकी? विशेस तो खैर बताऊंगी नहीं वरना पूरी नहीं होगी, बट जो हो मेरे अच्छे के लिए। गणेश चतुर्थी के डेकोरेशन के लिए मुझे नहीं माना जाना चाहिए, मेरी जो भांजियां हैं स्नेहल और ज्योति वो लोग ये करते हैं। गणेश चतुर्थी जब भी होता है, गणपति आते हैं तो वो एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी धूमधाम से आपने गणपति बप्पा को बुलाया है अपने घर पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये इनफैक्ट ईयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है, क्योंकि ये हमारा 50वां साल है गणेश चतुर्थी का। इसका मतलब हम लोग 50 साल से गणपति घर में बिठा रहे हैं और 50 साल से गणपति अपनी कृपा बनाकर हमारे घर पे आ भी रहे हैं। तो हाँ, ये साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस बार पहली बार हमने ऐसा डेकोरेशन मंडप किया है। नॉर्मली हम गणपति को ओपन रखते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ मंडप और ये सजाया है। जैसे आपने देखा भी मंडप गोल्ड कलर का है, बिकॉज 50 साल इज़ गोल्डन जुबली। तो या इस साल इज़ रियली वेरी वेरी स्पेशल। एंड मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो कोविड और जो भी लोगों के साथ हुआ है, आई थिंक पिछले साल भी और इस साल भी एवरीबडी सेलिब्रेटेड पूरे दिल खोल के। तो या ये सब स्पेशल है। पूरे 50 साल एक लंबी जर्नी हो जाती है, काफ़ी अटैच हो गए होंगे आप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? क्योंकि 50 साल का एक मतलब हमारे लिए, हमारे घर में तो गणपति गणेश चतुर्थी इज़ लाइक दिवाली, क्योंकि 10 दिन का हमारे घर में 10 दिन गणपति बैठते हैं। तो हमारे लिए इट्स नॉट लेस देन दिवाली। सुबह आरती, शाम को आरती, फ्रेंड्स आते हैं, लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं। तो हाँ, एक अटैचमेंट तो होती है, क्योंकि हर साल हम वेट करते हैं कि गणेश जी कब आएंगे। एंड जैसे आपने बोला 50 साल, मतलब इट्स बिकम, मतलब मैं तो मतलब बचपन से मतलब आई बीन यूज्ड टू इट। मम्मी पहले खुद लाती थी, फिर हम लोग बड़े हुए तो हमारे साथ साथ गणपति जी भी बड़े होते गए। तो या एक इट्स अ मतलब यू ग्रोन अप विद इट। तो गणेश चतुर्थी पे गणपति नहीं आना वो क्या होता है हमें नहीं पता। तो गणेश चतुर्थी जब भी होता है, गणपति आते हैं तो वो एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। गणेश उत्सव में आप सजावट और थीम के लिए माने जाते हैं, आपका नाम है, ओके, ठीक है। तो हर बार से इस बार क्या डिफरेंट है? एक्चुअली गणेश चतुर्थी के डेकोरेशन के लिए मुझे नहीं माना जाना चाहिए, मेरी जो भांजियां हैं स्नेहल और ज्योति वो लोग ये करते हैं। मेरा सिर्फ काम है कि मैं जाके गणपति की मूर्ति ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद मेरी भांजियां जो हैं वो लोग जाके पूरा जो कलर स्कीम है, जो पेंटिंग है, जो कपड़े देने हैं, वो सब उनका डिपार्टमेंट है। मैं उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता हूँ। वो मुझे सिर्फ अपने रेफरेंसेस दिखाते हैं और बोलते हैं मामा वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, एंड आई जस्ट से ओके। सो इट्स बेसिकली उनका ये पूरा एफर्ट है। वो लोग खुद जो आप मूर्ति देख रहे हैं उसकी पेंटिंग सजावट वो लोग खुद करते हैं। तो इस बार क्योंकि गणेश जी तिरुपति फॉर्म में थे, तो इसीलिए ये जो साउथ इंडियन टाइप का जो धोती है और जो साउथ इंडियन स्टाइल की जो ज्वेलरी है वो रख के मेरी भांजियों ने डिसाइड किया है। तो ये डेकोरेशन का पूरा श्रेय और क्रेडिट उनको जाता है। मैंने जैसे कहा कि मेरा सिर्फ काम है मूर्ति ऑर्डर करना और जहाँ जितने पैसे देने हैं वो करना, बाकी इट्स देयर डिपार्टमेंट। हर बार की तरह इस बार क्या अलग है? क्योंकि हर साल हम नया नया थीम लाते हैं, नया मतलब डिफरेंट करते हैं, जैसे कि चढ़ावा या मतलब घर में जो प्रसाद वगैरह बनते हैं। इस बार क्या डिफरेंस है? इस बार जैसे मैंने कहा, इस बार 50th ईयर है तो सब कुछ डबल सेलिब्रेशन है। तो जैसे मैंने कहा कि नया तो वही 50th ईयर है, गोल्डन जुबली। जैसे आपने देखा पंडाल सब गोल्डन है, तो बस वही है। सब कुछ हाइटेंड है। हमने अगर आपने देखा तो आज जो मोदक और लड्डू चढ़े हैं वो भी गोल्ड प्लेटेड है, तो वो खास बात है। जाते जाते आपके फैंस और गणपति बप्पा के फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। वी नीड टू लिव हैप्पीली, वी नीड टू लिव नाइसली, ईच डे काउंट। एंड गणपति बप्पा आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। आप सब लोगों को, आप जो भी गणपति से सच्चे दिल से चाहते हो, मेरी ये प्रार्थना है कि हम सबको, आप सबको वही मिले जो हम सब डिजर्व करते हैं। क्योंकि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि गॉड्स बेस्ट ब्लेसिंग्स आर अनआंसर्ड प्रेयर्स। तो अगर ऊपर वाला आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहा है तो इसमें भी कोई भलाई है। तो डोंट बी अपसेट, डोंट
don't lose hope. जहाँ गणपति and God is concerned, just keep praying, and I just wish happiness, prosperity to the world, to the universe, and to everybody, and good health. मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा important है. वेलकम टू टेलीबाइट्स, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. मैं ऑफ कोर्स आई एम इन वन ऑफ माई बेस्ट मूड क्योंकि पप्पा घर पे आए हैं तो खुशी की बात है. तो मैं बहुत अच्छा हूँ और आई होप आप सभी लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. आज पप्पा जी घर पे आए हैं, बहुत एक प्यारा सा माहौल है. क्या कुछ बताना चाहेंगे, पप्पा से कितने अटैच हैं? मैं पप्पा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ. मेरे फेवरेट गेस्ट कह लो आप इनको, फैमिली मेम्बर बोल दो आप इनको, कुछ भी बोल लीजिए. मैं बहुत प्यार करता हूँ. जो मेरे दोस्त हैं वो सब लोग जानते हैं कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये, बिकॉज जो भी मेरे पास आज लाइफ में है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. वो उनका बिलीव, उनके अंदर जो मेरा बिलीव है. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था उससे पहले हम नहीं सेलिब्रेट करते थे, मैंने यहाँ आके सेलिब्रेट करना शुरू करा और देयर इज़ नो लुकिंग बैक, ऑल आई कैन से दैट. तो पापा ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और 1.5 दिन अब हम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं. ओके, पापा को जब आपने फर्स्ट टाइम लाया था तो क्या थॉट प्रोसेस से आपने पापा को लाया? सी मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ. मैं मूवीज़ देखता था, टीवी देखता था. मैं बहुत फैसिनेटेड था गणपति फेस्टिवल से. जब ढोल ताशे बजते हैं वो गूज बम्स आते थे, तो मुझे हमेशा से वो एक्साइटमेंट थी. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, फेस्टिवल के अराउंड देखा, बहुत एक डिफरेंट पॉजिटिव वाइब्स थे एंड इट जस्ट क्लिक्ड मी कि यार मैं भी रखता हूँ. और मैं पहली बार पप्पा को लाया था, बहुत छोटे से पप्पा आए थे हमारे, और वो दिन है और आज का दिन है. 7 साल हो चुके हैं और वो हर साल आ रहे हैं. डेकोरेशन की अगर हम बात करें, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन. थैंक यू. कुछ बताना चाहेंगे? डेकोर की अगर मैं बात करूं, डेकोर मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करता हूं अपना टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव इंसान हूं. मुझे लगता है जब बप्पा की बात आए तो हर चीज़ परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है. तो इस बार डेकोर हमें थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ रखा है. कलर पर्पल रखा है क्योंकि हमारे बप्पा उसमें बिल्कुल उभर के आ रहे हैं. और फ्रेश फ्लावर्स का यूज़ करता हूँ मैं हर साल. और जो हमारी टीम ये बना के गई है, लगा उसमें 6-7 घंटा बनाने में, बट आई थिंक यू कैन सी इट्स वर्थ. अगर पापा की अगर हम बात करें तो हर साल कुछ ना कुछ विश तो आप मांगते ही होंगे, तो इस जी. साल क्या कुछ विशेष है? जी, मैं हर किसी को और अपने सब फ्रेंड्स को और फैंस को सबको ये बोलता हूँ, मैं पप्पा से कोई विश नहीं मांगता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि उनका घर में आना ही एक आई एम लकी टू हैव हिम, अगर मैं उसको वर्ड में पुट अप कर सकूँ तो उनका आना ही अपने आप में वो जिसके घर आना चाहते हैं वो तभी आते हैं. तो उनका आना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है. और मुझे लगता है अगर पप्पा की ब्लेसिंग है तो मैं सब उन पर छोड़ देता हूँ कि वो जो मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे. मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ कि टेक केयर ऑफ मी. मैं एग्जैक्टली उनसे इंग्लिश में विश मांगता हूँ, बोलता हूँ टेक केयर ऑफ मी. और पहला साल था, बहुत छोटे से मैंने शुरू करा था. बॉम्बे में आया था, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. घर से लड़के आया था मैं जब आया था, बिल्कुल बिना किसी चीज़ के. और आज बॉम्बे में आई हैव एवरीथिंग, सो आई ओ एवरीथिंग टू हिम. मतलब मैं बहुत दिल से बोल सकता हूँ हर चीज़ उनको बिलोंग करती है मेरी. जब पापा आते हैं एक बहुत ही अच्छा हंसता खेलता माहौल होता है, लेकिन जब वो जाते हैं काफी सैडनेस होती है, तो उस चीज़ के लिए कितने प्रिपेयर हैं आप? वही वाली बात है. मैं इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ कि जब कोई जाते हैं, स्पेशली जब पापा जाते हैं, तो वो वापस आने के लिए जाते हैं. तो उनके जाते ही वो अगले साल की मेरे दिमाग में चीज़ आनी शुरू हो जाती हैं. ऑफकोर्स एक थोड़ा खालीपन रहता है. अगर आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा, हर साल होता है जब पापा जा रहे होते हैं. लास्ट ईयर भी मेरा डॉग जो एक जानवर है, उसको भी वो फीलिंग होती है, वो उछल के उनको रोकने की कोशिश कर रहा था. तो वो एक खालीपन रहता है. बट आई बिलीव इन द मैसेज, जो विसर्जन का मैसेज होता है कि अच्छी शुरुआत के लिए कई चीज़ों को आपको जाने देना होता है. तो मैं वही सोच के उनको जाने देता हूँ ताकि वो अगले साल और अच्छे धूमधाम से वापस आएँ. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? मैसेज फॉर फैंस यार यही बस, सब लोगों को प्यार करो. सबसे पहले आप लोगों को बप्पा के दर्शन करें और बप्पा की ब्लेसिंग्स लें. बाकी रिस्पेक्ट एवरीबडी, दैट्स ऑल आई कैन से. मेरा हर किसी से यही मैसेज होता है, रिस्पेक्ट एवरीवन, बी इट ह्यूमंस, बी इट एनिमल्स, बी इट योर कोवर्कर्स, आपके चाहे हाउस हेल्प हों, आपके चाहे स्टाफ हों, हर किसी को इक्वली ट्रीट करें. द वर्ल्ड इज़ ड्रिवन बाय कंपैशन, कंपैशन इज़ द की. और बाकी प्यार करते रहिए. थैंक यू सो मच. Moria,
अनेरी टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपको देख के हम भी बहुत अच्छे हो गए। थैंक अनेरी, आज इतना प्यारा दिन है, बप्पा को आपने घर लाया है, तो पहले तो आप थीम के बारे में बताइए। पहले तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं, गणपति बाप्पा मोरया। और ये थीम जो है वो अष्टविनायक थीम है। जो हमारे गणपति जी है वो सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक का रूप धारण किया है उन्होंने इस साल। और ये सारा जो आइडिया है वो मेरा रोहन प्रिया का है, पर इसको एग्जीक्यूट रोहन और प्रिया ने किया है। मैंने बिल्कुल कोई हेल्प नहीं की इस साल उन लोगों की, बट देव डन अ फैब जॉब। हर साल आप गणपति बाबा को अपने घर लाते हैं, इस बार क्या अलग है? इस बार हर साल ही एक अलग सी फीलिंग होती है, एक खुशी वाली फीलिंग होती है जब बापा घर आते हैं। तो इस साल भी बहुत खुश है हम सब दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इस बार 26 साल हो चुके हैं और बापा जो है वो फिर से हमारे घर पर आए हैं। और या लुक एट द हैप्पी फेसेस, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। और हम सब बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि बापा हमारे घर पर है। हर बार बापा आते हैं, कुछ ना कुछ नई उम्मीदें आती हैं, तो इस बार क्या कुछ नई उम्मीदें हैं? क्या है ना कि हम बहुत सेल्फलेसली पापा को घर लेकर आते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मांग के। बस जब उनको घर पर लेकर आते हैं तो वो जो रौनक होती है घर पर, वो रौनक हमेशा बरकरार रहे। हम ऐसा चाहेंगे कि पापा हमेशा हम पर ये आशीर्वाद बनाए रखें। अनेरी, आप बप्पा को बहुत फॉलो करती हैं एंड कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बप्पा से विश मांगी है, वो कंप्लीट हुई है? कोई ऐसा इंसिडेंस आप शेयर करना चाहेंगी? द बेस्ट पार्ट इज़ कि बापा से कुछ मांगने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ही जस्ट गेट्स टू नो। और जब बापा आते हैं मेरे घर और जब वापस अपने घर जाते हैं, तब वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करके जाते हैं। तो होपफुली बापा इज़ गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग इवन दिस ईयर। बप्पा, जैसे कि आपने बताया, आते हैं बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं और जाते हैं उतना दुख भी होता है, तो उस चीज़ के लिए कितनी प्रिपेयर है आप? उस चीज़ के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती क्योंकि ये डे 1 है और हमारे पास बापा के साथ कुछ और घंटे डे 1 के और कुछ 4 दिन और बचे हैं। पर जब हम पापा को लाते हैं फिर भी हमारे आंसू रुकते नहीं हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग। और जब वो चले जाते हैं अपने घर तो ये सब कुछ बहुत सूना सूना लग जाता है। आप लोग भी नहीं आओगे अगर पापा नहीं होंगे तो बिकॉज ऑफ बापा कितने सारे लोग होते हैं जो इतने सालों के बाद मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो थैंक्स टू बापा कि वो हम सबको कनेक्टेड रखते हैं। पापा से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ बहुत प्यारी मेमोरीज पापा से जुड़ी हुई आपकी? जब मैं छोटी थी तभी ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन, जब मैं छोटी थी तो मेरे हाथों से पापा का हाथ खंडित हो गया था। आई वॉज वेरी यंग, वेरी स्मॉल एक्चुअली। आई वॉज अ किड व्हेन आई वॉज ऑलमोस्ट 3 years ओल्ड। और तब से मम्मी और पापा ने मन्नत मांगी थी कि हम 3 साल गणपति जी को घर लेकर आएंगे। पर वो 3 साल 26 साल हो गए और हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे पापा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। इस बार पापा आए थे तो बहुत सारे रौनकें लेके आए, तो कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसी आज की मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगी? पापा कल रात को आ गए थे, फिर भी हमारा डेकोरेशन चल रहा था। पापा सुबह जब हमने वो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, मुकुट जब उठाया तभी भी हमारा डेकोरेशन चालू था। तो बहुत मेहनत गई है इस डेकोरेशन में और रोहन प्रिया ने बहुत मेहनत की है। पिछले 1 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं वो दोनों। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ आप देख रहे हो, हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ वो उन दोनों ने अपने हाथों से की है, बिना किसी की बाहर वाले की मदद के। सो या आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। माता पिता की, गुरुदेव की, धर्म की। बट जो सबसे स्पेशल इस साल मैंने मांगा है, मैंने सबके लिए सद्बुद्धि मांगी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब सबकी बुद्धि अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होता है। आपकी वाणी सुधर जाती है, आपका जो व्यवहार है वो सुधर जाता है, आपका वातावरण सुधर जाता है। तो प्लीज़ गणपति बप्पा मोरया सबको सद्बुद्धि दे दो।
मैं हर साल की तरह मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि उनको मुझसे ज़्यादा पता है कि मुझे और दुनिया को क्या चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए, और जो मेरा परिवार है और आप सब जो हमें देखते हैं, रोज़ आपके घरों में हम आते हैं, आप सबके भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं बस उनको हम सबसे ज़्यादा पता है। विश यू ऑल द सेम। आप सभी को गणपति बाप्पा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके आने की सारी खुशियां आप सभी के परिवार में पॉजिटिविटी आए, और बाप्पा बहुत सारा प्यार, स्वास्थ्य और सब कुछ लेकर आए जो आप लोग चाहते हैं। मार्केट जाना, रात को दादर जाना, वहाँ पर से कंठी खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, बिकॉज ऑफ ग्रोन अप इन मराठी कल्चर। और मेरे घर में गणपति जी आए हैं इस बार। इट्स बीन 34 ईयर्स, 34 साल से 34th ईयर। और वही भटजी हैं। तो अभी पहले भटजी आते थे, वो अभी जैसे हमारा पुराना बिल्डिंग है तो ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते, तो उनकी बहू आती है और भटजी होते वीडियो कॉल। सो थिंग्स हैव चेंज, इट्स बिकम मॉडर्न एंड बट 34 ईयर्स लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। पहले पापा लेकर आते थे और मैं और मेरा भाई छोटे छोटे हम लोग साथ साथ में चलते थे पीछे, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया करके। फिर बाद में मेरा पापा बीमार पड़ने लगे, मेरा भाई और मैं उठाने लगे मूर्ति को। भाई कनाडा चला गया, फिर मैं लेकर आती थी, फिर यू नो, एंड देन लास्ट में देन अगेन माय ब्रदर एंड मी वर देयर, एंड आफ्टर पापा इज गॉन देन आज मेरे बेटे ने पहली बार पूजा की घर में। तो he didn't know a lot of things. Mama, it's my first time. Mama, sorry, I said, Rudransh, hurry up. So he's like, Mama, sorry, I'm slow. But it was very sweet. It was like very heartwarming. एक माँ के हिसाब से अपने बच्चे को you know वही ट्रेडिशन आगे बढ़ाते थे, और मेरा भाई भी था उसके साथ में, ऐसा नहीं। But then the whole family is like, okay, now Rudransh is doing it. So how things change. And हमेशा बाल रूप और कृष्णा रूप में ही मेरे घर में बापा का आगमन हुआ है। 34 साल से हमारे बापा तो बड़े हुए नहीं, हमारे तो उतने छोटे से ही है। नथिंग हैज़ चेंज्ड, ओनली थिंग पूजा करने वाले चेंज हुए, सेम थिंग एवरीथिंग। मतलब वो जो पहले दिन का मेन्यू है, खिचड़ी, लाबड़ा, पायस, बेगुन भाजा, यू नो, टमाटो चटनी एंड ऑल द बंगाली फूड ऑन द फर्स्ट डे, that is the same, that doesn't change. Mummy still makes payas, only thing खिचड़ी I made today. Then मेरी मासी मोदक बना के लेकर आती है, फिर चूरमा लड्डू बनते हैं घर में। So all these things जो पहले दिन का मेन्यू है वो वही रहता है, और 34 साल से वो वही रहा है, बदला नहीं है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा। अरे यार पीछे पीछे आ जाओ रे। अरे नहीं मिला यार, अरे लाइट गिर गया। लाइट भारती जी, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। मेरी चुगली की दूसरे कैमरामैन ने, उनको देख के बोल कर दे ये मोटी हमें टाइम नहीं देगी। चलो भाई, उधर ऊपर ही आ रहे हैं। हाँ जी, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। थैंक यू टेलीबाइट्स। भारती जी, कल गणपति बप्पा आपने लाया और इतने टाइम आपके साथ रहे, और आज विदा करने का टाइम आ गया है। हमने देखा कि कितने इमोशनल हो गए थे आप। यार, क्या कहना चाहिए? मतलब वही है कि 1.5 दिन इतनी सेवा की, अभी जाने का वक्त आ गया। मतलब वो जो आना जाना, वो रोशनी, वो घर में अगरबत्ती, धूप की खुशबू, मतलब इतना ज़्यादा आवन जावन, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जब कल से फिर वही दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वरना ये दरवाज़ा खुला हुआ था जिस हर किसी के लिए। कल से मतलब अब बप्पा आज चले गए और आज दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर उदास हो जाएंगे। फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे गणेश जी जब आते हैं तो बस मज़ा ही आ जाता है। आप प्यारी भी बहुत लग रही हैं। आज कितना टाइम लगा आपको तैयार होने में? नहीं, वो स्टाफ ने किया है।
मुझे आता नहीं तैयार होना, मैं सिर्फ काजल ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा घर में शूट भी था गणपति का, तो इसीलिए मैं रेडी हुई थी। और बस तैयार होने का मुझे बहुत शौक है, और मुझे खासतौर पे ये नथ का बहुत शौक है। मेरा नाक छिदा नहीं हुआ, बट मैं फिर भी वो जो अड़ाने वाली होती है वो पहन लेती हूँ। कल आपकी नथ खो गई थी तो आज नया नथ। हाँ, कल मैं नाच रही थी, नथ ही गुम हो गई और मेरे पैर के नीचे नथ ऐसे हो गई, फिर मैं पहन नहीं सकी। ओके, बप्पा का विसर्जन किया तो क्या कुछ मांगा इस बार पापा से? मैंने इस बार बहुत बहुत कुछ मांगा है। सबसे पहले तो अच्छी हेल्थ मांगी है सबकी, और बस बोला कि सबको खुश रखे, मेरी मम्मी को ठीक कर दे, थोड़ी बीमार हो गई थी लेकिन अब ठीक है, और बस अगले बार आओ तो सब और हेल्दी मिले आपको। इस बार गोला के लिए भी आपने एक स्पेशल छोटा सा बप्पा रखा था, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने वही कहा पहले भी कि गोले को मैं हर फेस्टिवल बताना चाहती हूँ। उसने भी अपने हाथों से विसर्जन किया, तो मैं उसको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उसको जब हम नेक्स्ट टाइम करें तो उसको याद आए कि और मैं हर साल गोले का छोटा सा गणपति लाऊंगी। भारती जी, कहीं ना कहीं गोले को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इनफैक्ट आपसे ज़्यादा व्लॉग में लोग गोले को देखना पसंद करते हैं। गोले के फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। फिर तुम लोगों, तुम्हारे बॉसों ने मेरी बेइज्जती करने भेजा है। हाँ यार, और ना एक दो बार हमारी एयरपोर्ट पे भी बेइज्जती हुई है। 2-3 पैप्स थे वहाँ पे मीडिया वाले, मैं अकेली थी, कहते अरे भारती जी नहीं, भारती मैम फोटो खींचे, खिंच गोला नहीं आया। मैं क्या, नहीं वो तो घर पे है। अच्छा, फिर क्या फ़ायदा। और ऐसे मेरे मुंह पे बोल दिया यार। पर लेकिन एक बात बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। कौन से ऐसे माँ बाप है जिसको अच्छा नहीं लगता, जिसके बच्चे को लोग इतना प्यार करें, इतनी ब्लेसिंग दें, इतना आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग गोले को प्यार दे रहे हो इतना, बस आप आशीर्वाद दीजिए। गोला भी हमारी तरह आप सबको, अगर वो चाहे, उसकी इच्छा हो तो वो आपको एंटरटेन करेगा, वरना उसको जो बनना होगा, माइक लेके ऐसे भागे, कैमरा लेके भागे, जो करे मेहनत करे बस। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत खुश हूँ, गणपति बप्पा आए, आपको, आपके लिए बहुत सारी मैंने ब्लेसिंग भी मांगी है। बस मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और पॉडकास्ट भी देखना हमारा। गोले को और प्यार देते रहिए। गोले को और प्यार देते रहिए। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा घर पे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चेहरे की मुस्कान तो सब बता ही रही है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ये हमारा 6th ईयर है, 5 इयर्स हो गए कंप्लीट बप्पा को, और हमेशा बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब भी बप्पा आते हैं। मन नहीं करता है कि इनका विसर्जन किया जाए। तो इस बार थीम क्या रखा है बप्पा का? थीम एक्चुअली एज सच कुछ ऐसे सोचा नहीं था, बिकॉज बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, बैक टू बैक शूट्स चल रहे थे, तो ये कल ही अचानक से डिसाइड किया था। पहले हमने सोचा था कुछ फ्लावर्स का करेंगे, बट फिर टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कर पाए, तो एक बहुत ही सिंपल सा हमने डेकोर किया है, और ये सिंपल सा ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ किया है। और बप्पा ही इतने सुंदर है कि मुझे लगता है कि बप्पा बैठते ही पूरे डेकोरेशन की शोभा दुगनी हो गई है। बप्पा आए हैं तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। क्या कुछ विश इस बार आपने मांगा है बप्पा से? विश तो मुझे बप्पा ने जो चाहिए था सब दे दिया है, और बप्पा को अच्छी से पता है मुझे क्या चाहिए, वो थोड़ा सीक्रेट है। काफी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। यस, मैं इसलिए कह रही थी, बप्पा ने बहुत कुछ दे दिया है ऑलरेडी। इतना अच्छा शो कर रही हूँ मैं, और अभी तो हम टॉप 2 में भी आ गए, तो बप्पा जानते हैं कि अपने भक्तों को क्या देना है, तो टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अगर बात करें शो के बारे में, ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं, कभी फैंस खुश हो रहे हैं, कभी ना खुश हो रहे हैं, प्रेशर आप लोगों पे आ रहा है। वो तो चलता रहता है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव चीज़ें वो होती रहती है, बट हम लोग हमारा बेस्ट देने की कोशिश करें। हमें जो भी स्क्रीन प्ले आता है, हम चाहते हैं कि उसमें से हम बेस्ट निकाल के दें, या बेस्ट परफॉर्म करें, सारी बेस्ट चीज़ें हो। तो अभी बाकी तो ऑडियंस के हाथ में है कितना। अभी तक तो ऐसा सच बहुत प्यार मिल रहा है, और आगे बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं शो में। मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, जो जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस आपको देखने मिलेगा कि हरनी के साथ क्या हो रहा है अब। तो हाँ, स्टे ट्यून। अच्छा, बप्पा के दर्शन करने कौन कौन आ रहा है गुम के शो में से? गुम के शो में से ऑलमोस्ट सभी आएंगे, बट
9-10 के बाद, क्योंकि सब लोग शूट कर रहे हैं। मैंने कहा था मुझे छुट्टी चाहिए, तो देखते कौन कौन आता है। कल भी आएंगे कुछ लोग, कुछ आज आएंगे, अभी लेट्स सी। प्रिपेयर तो है बट हाँ, वो थोड़ा हेवी हार्टेड फील होता है जब पप्पा जाते हैं, बट अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। पप्पा जाने के लिए अभी टाइम है थोड़ा, तो जब जाते हैं बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक ही दिन में ना ऐसे बहुत कनेक्ट फील होता है, क्योंकि भले ही 1.5 दिन का गणपति है बट प्रिपरेशंस जो है हम काफ़ी 10-15 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं, तो वो एक बहुत कनेक्टेड फील होता है पप्पा से। तो जब जाते तो एकदम एक दिन तो घर ऐसे सूना सूना लगता है, जैसे कोई मेहमान आते और चले जाते तो अजीब सा लगता है कि यार क्यों गए, बचपन में लगता था ना, वैसे ही एकदम सेम फीलिंग आती है। गणपति बप्पा के साथ बप्पा ना, मतलब बचपन से ही मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ पप्पा के साथ। और मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई घूमने आई थी तो कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं सिद्धिविनायक में अंदर नहीं जा पाई। तो मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं मुंबई में आऊँगी या एक्ट्रेस बनूँगी या यही रहूँगी। तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी सब लोग चले गए दर्शन करने, मैं जा नहीं पाई, पता नहीं अब ज़िंदगी में कभी मौका आएगा कि नहीं। और उसी के नेक्स्ट ईयर में यहाँ शिफ्ट हो गई, तो ये सब प्री प्लान था। पापा ने कहा तू बाहर रुक, तू हमेशा यही रहेगी। मैं अपने फैंस को विश करना चाहूँगी हैप्पी गणेश चतुर्थी, और मैं कहूँगी जैसा प्यार आपने अभी तक दिया है वैसा ही आगे देते रहिए और देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.